तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो सकता है वो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा हो। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और सच कहूं, तुम सही हो, क्योंकि जो टूट रहा है वो वही है जो तुम्हें अब तक रोके हुए था। लेकिन ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि दर्द जब ताजा होता है तब सच्चाई सबसे ज्यादा कड़वी लगती है। जरा ठहरो, बस कुछ पल के लिए अपनी सांसों को महसूस करो। ये जो बेचैनी है ना, ये दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है। जैसे तूफान आने से पहले हवा बदलती है, वैसे ही जिंदगी बदलने से पहले अंदर हलचल होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस हलचल से डर जाते हैं। हम भागने लगते हैं, बाहर जवाब ढूंढने लगते हैं, लोगों में, हालातों में, किस्मत में। और जितना भागते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि अगर अभी सब ठीक हो जाए, अगर वो इंसान वापस आ जाए, अगर वो मौका फिर मिल जाए, अगर हालात बदल जाएं, तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो अभी तुम्हारे अंदर चल रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? ये जो खालीपन है, यही तुम्हें भरने के लिए जगह दे रहा है। ये जो सन्नाटा है, यही तुम्हें अपनी असली आवाज सुनने का मौका दे रहा है। समस्या ये नहीं है कि समय बुरा है, समस्या ये है कि हम समय को समझ नहीं पाते। हम हर चीज को तुरंत ठीक करना चाहते हैं। हमें इंतजार करना नहीं आता, हमें शांत रहना नहीं आता। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जो इंसान शांत रहना सीख गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि शांत रहना मतलब कुछ न करना, हार मान लेना। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। शांत रहना सबसे बड़ी क्रांति है। जब अंदर तूफान चल रहा हो और तुम फिर भी स्थिर रहो, वही असली शक्ति है। क्योंकि उस समय तुम हालात के गुलाम नहीं होते, तुम खुद के मालिक बन जाते हो। जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। बीज जब बोया जाता है तो वो तुरंत पेड़ नहीं बनता। वो अंधेरे में रहता है, मिट्टी के नीचे दबा हुआ, अकेला। लेकिन वहीं उसकी सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। अगर वो बीज उस समय घबरा जाए, अगर वो सोचने लगे कि मैं तो खत्म हो गया, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन वो शांत रहता है, भरोसा करता है, और धीरे धीरे, बिना शोर किए, वो एक दिन जमीन को चीरकर बाहर आता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। अभी जो अंधेरा है, जो दबाव है, जो अकेलापन है, ये सब तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें तैयार कर रहा है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज सीखनी पड़ेगी, शांत रहना। जब तुम शांत होते हो, तब तुम चीजों को साफ देख पाते हो। तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा अस्तित्व निर्णय लेता है, और वही निर्णय सही होते हैं। लेकिन जब तुम बेचैन होते हो, तब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हो, और प्रतिक्रिया हमेशा कमजोरी से आती है। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। लोग आएंगे, जाएंगे, हालात बनेंगे, बिगड़ेंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से स्थिर हो गए, तो कोई भी बदलाव तुम्हें हिला नहीं पाएगा। और ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, ये अंदर पैदा होती है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, ना हालात से, ना लोगों से, ना किस्मत से। सबसे बड़ी लड़ाई जो तुम्हें लड़नी है, वो अपने ही अंदर है। अपने डर से, अपने संदेह से, अपनी बेचैनी से। और ये लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, ये जीत होती है शांत रहकर। जब तुम शांत रहते हो, तो तुम ऊर्जा बचाते हो, और वही ऊर्जा सही समय पर तुम्हारी ताकत बनती है। जो लोग हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, हर समस्या पर घबरा जाते हैं, वो अपनी ही ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और फिर जब सच में जरूरत होती है, तब उनके पास कुछ बचा ही नहीं होता। इसलिए अभी जो भी चल रहा है, उसे होने दो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। हर दर्द कुछ सिखाने आया है, हर नुकसान कुछ नया देने आया है, हर अंत एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल रहा है। लेकिन यह सब तभी दिखेगा जब तुम रुक जाओगे, जब तुम शांत हो जाओगे। क्योंकि समय सच में सब बदल देता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो समय के साथ बहना जानते हैं, जो उसके खिलाफ नहीं लड़ते, जो उसके साथ चलना सीख जाते हैं। और याद रखना, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है, वही कल तुम्हें बनाएगा। बस एक चीज मत छोड़ना, अपने अंदर की शांति। क्योंकि जब तुम शांत होते हो, तभी तुम सच में ताकतवर होते हो। ये सफर अभी लंबा है, और जो आगे आने वाला है, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब सुनना आसान है, लेकिन जीना कितना मुश्किल है। जब अंदर बेचैनी उठती है, जब रातें लंबी हो जाती हैं, जब हर चीज बार बार याद आती है, तब शांत रहो एक शब्द नहीं,
एक संघर्ष बन जाता है। और यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि शांति बाहर से आएगी, किसी इंसान से, किसी जवाब से, किसी घटना से। लेकिन शांति कभी बाहर से नहीं आती, वो तो हमेशा अंदर ही छिपी रहती है, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत ज्यादा दुखी होते हो तब तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। तुम्हारे विचार तुम्हें खींचकर अतीत में ले जाते हैं या भविष्य के डर में फंसा देते हैं, और उस खींचतान में तुम वर्तमान को खो देते हो। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा इसी पल में घटता है, न अतीत में, न भविष्य में, सिर्फ अभी में। लेकिन अभी में रहना सबसे कठिन है, क्योंकि यहाँ कोई कहानी नहीं है, यहाँ सिर्फ सच्चाई है। और सच्चाई से इंसान हमेशा डरता है, क्योंकि सच्चाई तुम्हें तुम्हारे असली रूप में दिखा देती है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी नकाब के। और जब तुम खुद को वैसे देख लेते हो जैसे तुम हो, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उससे भाग जाओ या फिर उसे स्वीकार कर लो। भागना आसान है, इसलिए ज्यादातर लोग भागते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, सोशल मीडिया में, लोगों में, काम में, ताकि उन्हें अपने अंदर झांकना न पड़े। लेकिन जो इंसान रुक जाता है, जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत करता है, वही बदलता है। और बदलाव कभी शोर से नहीं आता, बदलाव हमेशा शांति में जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा, कुछ तेज, ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। लेकिन कभी कभी कुछ भी ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है। बस बैठ जाना, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी योजना के, और अपने अंदर जो भी चल रहा है उसे होने देना। शुरू में ये बहुत अजीब लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, बेचैन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम रुकना सीखोगे, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होता है, तब तुम्हें वो दिखता है जो पहले कभी नहीं दिखा। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तो एक दरवाजा था, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा सकता है। लेकिन उस दरवाजे से गुजरने के लिए तुम्हें डर को छोड़ना होगा। डर हमेशा तुम्हें बाहर की ओर धकेलता है, और शांति तुम्हें अंदर की ओर खींचती है। तुम्हें चुनना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। ये मत सोचो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था या सही था। जीवन न सही होता है न गलत, जीवन बस होता है। और जब तुम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वो है, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी आजादी पैदा होती है। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, न खुद से, न दुनिया से। तुम बस होते हो जैसे हो। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। लेकिन इस मुक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय अपना काम बहुत धीरे करता है। वह कभी जल्दी में नहीं होता, लेकिन वह कभी रुकता भी नहीं। तुम जितना उसके खिलाफ जाओगे, उतना ही थकोगे, और जितना उसके साथ चलोगे, उतना ही हल्का महसूस करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, कि तुम वहीं के वहीं हो। लेकिन असल में अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं बिना दिखे, वैसे ही तुम्हारी समझ गहरी हो रही होती है। और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जो चीज पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब उसका तुम पर कोई असर नहीं है। यही असली बदलाव है। यह बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, यह सिर्फ तुम्हारे लिए होता है। और जब तुम इसे महसूस करते हो, तब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा होता है, लेकिन वो खाली नहीं होता, वो पूर्ण होता है। इस सन्नाटे में कोई सवाल नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, सिर्फ एक गहरी समझ होती है कि सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और तब तुम समझते हो कि समय ने सब बदल दिया। लेकिन सच ये है कि समय ने कुछ नहीं बदला, उसने सिर्फ तुम्हें बदल दिया। तुम्हारी नजर बदल गई, तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया। और जब नजर बदल जाती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। अब वही हालात जो पहले तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हें सिखाने लगते हैं। वही लोग जो तुम्हें दुख देते थे, तुम्हें समझ देने लगते हैं। तुम हर चीज में एक अर्थ देखने लगते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं, एक अनुभव बन जाता है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम रुकते हो, जब तुम शांत होते हो। तब तुम जीवन को पहली बार सच में जीते हो। और यही सबसे बड़ी कला है, जीवन को जीने की कला। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। बस तुम्हें खुद को जानना है,
खुद को समझना है, और ये समझ बाहर से नहीं आएगी, ये भीतर से उठेगी। जब तुम अकेले बैठते हो, बिना किसी सहारे के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब धीरे धीरे तुम्हारी परतें खुलने लगती हैं। पहले तुम्हारे विचार सामने आते हैं, फिर तुम्हारी भावनाएं, फिर तुम्हारे डर, और आखिर में तुम खुद। और जब तुम खुद से मिलते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे। तुम सिर्फ बिखरे हुए थे, और अब धीरे धीरे फिर से जुड़ रहे हो। इस जुड़ने की प्रक्रिया में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। क्योंकि जो इंसान अपने दर्द से गुजर चुका है, उसे फिर कोई डर नहीं सकता। वह जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे वह आता है। और यही स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। तो अभी जो भी चल रहा है, उसे होने दो। खुद को मत रोको, अपने आंसुओं को मत छिपाओ, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। उन्हें बहने दो, क्योंकि जब वे बहते हैं, तभी तुम्हारे अंदर जगह बनती है कुछ नया आने के लिए। और धीरे धीरे जब सब कुछ बह जाएगा, तब जो बचेगा वह तुम होगे, शांत, स्थिर, और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और तब तुम्हें किसी से ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ठीक हूं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह देगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगेगा कि जो चीजें पहले तुम्हें हिला देती थीं, अब वही चीजें तुम्हारे सामने आकर भी तुम्हें छू नहीं पाती। पहले जहां एक छोटी सी बात पूरे दिन को खराब कर देती थी, अब वही बात आती है, गुजर जाती है, और तुम बस देखते रहते हो। जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजर रहा हो, तुम उसे रोकते नहीं, उसके पीछे भागते नहीं, बस देखते हो और उसे जाने देते हो। यही देखने की कला है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान भीतर से बदलना शुरू करता है। क्योंकि जब तक तुम हर विचार, हर भावना, हर घटना से खुद को जोड़ते रहोगे, तब तक तुम उनके गुलाम बने रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने देखना सीख लिया बिना जुड़ाव के, बिना प्रतिक्रिया के, उसी क्षण तुम्हारी जंजीरें टूटने लगती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है। वह सिर्फ एक साधन है। वह विचार पैदा करता है, यादें लाता है, कल्पनाएं बनाता है, लेकिन वह तुम नहीं है। और यह समझ जैसे ही गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगती है, तुम और तुम्हारे विचारों के बीच। पहले तुम सोचते थे कि मैं दुखी हूं, लेकिन अब धीरे धीरे तुम देखने लगते हो कि दुख हो रहा है। और यह छोटा सा अंतर ही तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देता है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो तुम उस दुख के साथ एक हो जाते हो। लेकिन जब तुम देखते हो दुख हो रहा है, तब तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी कभी दुखी नहीं होता, वो सिर्फ देखता है। यही साक्षी भाव, यही जागरूकता तुम्हें उस शांति तक ले जाती है जिसकी तलाश में तुम इतने समय से भटक रहे थे। लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा। कभी तुम फिर से उलझ जाओगे, कभी फिर से वही पुरानी बेचैनी लौट आएगी, कभी तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा, कि सब बेकार है। लेकिन यही तो प्रक्रिया है। जैसे समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी बार बार पुराने पैटर्न में लौटेगा। लेकिन हर बार जब तुम उसे पहचान लोगे, हर बार जब तुम उसे देख लोगे, बिना उसमें खोए, तब तुम थोड़ा और मुक्त हो जाओगे। यह मुक्ति कोई बड़ी घटना नहीं होती, ये छोटे छोटे पलों में होती है। जैसे जब तुम गुस्से में हो और अचानक तुम्हें याद आ जाए कि मैं गुस्से में हूं, और उसी क्षण तुम रुक जाओ, यही मुक्ति है। जैसे जब तुम उदास हो और तुम उस उदासी को दबाने की बजाय उसे महसूस करो, पूरी तरह से, बिना भागे, यही मुक्ति है। क्योंकि जो चीज पूरी तरह से जी ली जाती है, वह खत्म हो जाती है। लेकिन जिसे तुम दबाते हो, वह तुम्हारे भीतर जमा होती जाती है, और फिर किसी न किसी रूप में बाहर आती है। इसलिए जीवन से भागना बंद करो, उसे जीना शुरू करो। हर भावना को, हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जियो। क्योंकि यही जीवन है, क्षण क्षण में बहता हुआ। तुम्हें किसी खास मंजिल तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर कदम ही मंजिल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा आगे की सोचते हैं। जब ये होगा, तब मैं खुश रहूंगा, जब वो मिलेगा, तब मैं शांत हो जाऊंगा। और इस जब में हम अपना पूरा जीवन खो देते हैं, क्योंकि वो जब कभी आता ही नहीं। जब एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी पैदा हो जाती है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है, अंतहीन। इसलिए अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए, तो तुम्हें इस दौड़ से बाहर आना होगा। तुम्हें रुकना होगा, और देखना होगा कि तुम किसके पीछे भाग रहे हो। क्या वो सच में जरूरी है, या सिर्फ एक आदत है? और जैसे जैसे तुम देखोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां असली नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हारे मन की कहानियां हैं। मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा,
क्योंकि वही उसका काम है। लेकिन तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम हर सोच को सच मान लो। तुम्हारा काम है देखना, समझना और फिर छोड़ देना। छोड़ना, यही सबसे कठिन है। हम पकड़ने के आदी हो चुके हैं लोगों को, यादों को, उम्मीदों को, यहां तक कि अपने दर्द को भी, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम खाली हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम भरते हो, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर जगह बनती है नई ऊर्जा के लिए, नए अनुभवों के लिए, नई समझ के लिए। और ये खालीपन, ये शून्यता डरावनी नहीं होती, ये तो सबसे सुंदर अवस्था होती है, क्योंकि इसी शून्यता में से सृजन होता है। जैसे एक खाली कैनवास पर ही नई तस्वीर बन सकती है, वैसे ही एक खाली मन में ही नई चेतना जन्म ले सकती है। तो अपने आप को खाली होने दो, अपने आप को टूटने दो, क्योंकि जो टूटता है वही नया बनता है, जो गिरता है वही उठना सीखता है, और जो खुद से मिलता है उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। अकेलापन तुम्हें कमजोर करता है, लेकिन एकांत तुम्हें मजबूत बनाता है। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों के बिना अधूरे महसूस करते हो, लेकिन एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ पूरे महसूस करते हो। और यह एकांत, यह पूर्णता तभी आती है जब तुम अपने भीतर उतरते हो। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें किसी नाम, किसी रिश्ते, किसी उपलब्धि से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं होती। तुम बस होते हो, और तुम्हारा होना ही काफी होता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तुम्हें खुद से प्यार हो जाता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के, तब दुनिया बदल जाती है। तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। और सबसे खास बात, तुम अब किसी से कुछ मांगते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ होता है। ये सब बाहर से नहीं आता, ये सब भीतर से उगता है। और ये उगना, ये विकास समय लेता है। इसलिए जल्दी मत करो, अपने आप को समय दो। जैसे एक फूल को खिलने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हें भी लगेगा। लेकिन जब तुम खिलोगे तो तुम्हारी खुशबू खुद ब खुद फैल जाएगी। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद महसूस करेंगे। और ये सब तब होगा जब तुम शांत रहोगे, जब तुम समय पर भरोसा करोगे, जब तुम जीवन को उसके अपने तरीके से बहने दोगे। और तब तुम देखोगे कि जो चीजें कभी तुम्हें परेशान करती थी, वही अब तुम्हें सिखा रही हैं। और जैसे जैसे तुम इस गहराई में उतरते जाओगे, तुम्हें एक और अजीब सी बात समझ आने लगेगी कि जिसे तुम अब तक समस्या समझते थे, वह असल में तुम्हारे जागने का कारण था। अगर सब कुछ हमेशा ठीक चलता रहता, अगर कभी दर्द नहीं होता, अगर कभी कोई टूटन नहीं आती, तो शायद तुम कभी खुद को जान ही नहीं पाते। क्योंकि इंसान अक्सर तब तक सोया रहता है जब तक जीवन उसे झकझोर ना दे। और ये झटका, ये हिलाना, ये अस्थिरता, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही जीवन हमें झकझोरता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। हम उस पुराने आराम, उस पुराने सुकून में लौटना चाहते हैं, जहां सब कुछ जाना पहचाना था, जहां कोई चुनौती नहीं थी। लेकिन वही जगह तुम्हें रोके हुए थी, वही आराम, वही सुविधा तुम्हारे विकास की सबसे बड़ी दीवार बन चुकी थी। इसलिए जब जीवन उसे तोड़ता है तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के पीछे एक गहरी करुणा छिपी होती है। एक ऐसी करुणा जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती है, जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाना चाहती है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। भरोसा बिना किसी गारंटी के, क्योंकि जीवन कभी गारंटी नहीं देता, वह बस अवसर देता है समझने का, देखने का, बदलने का। और ये अवसर हर पल तुम्हारे सामने है। तुम अभी भी चुन सकते हो कि तुम अपने पुराने डर में जीते रहोगे, या फिर उस डर को देखोगे और उसके पार जाओगे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा अगर तुम उससे भागोगे नहीं। तुम्हें अपने डर के साथ बैठना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसे समझना होगा। क्योंकि डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। जैसे ही तुम रुककर उसकी आंखों में देखते हो, वो छोटा पड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि डर असल में एक भ्रम था, तुम्हारे ही मन का बनाया हुआ। और जैसे ही ये भ्रम टूटता है,
तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम सिर्फ हालात के हिसाब से नहीं जीते, अब तुम जागरूक होकर जीते हो। तुम्हारे फैसले डर से नहीं, समझ से आते हैं। तुम्हारे कदम जल्दबाजी से नहीं, शांति से उठते हैं। और ये शांति, ये स्थिरता, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, अब तुम खुद की राह पर चलने लगते हो। और ये राह आसान नहीं होती, क्योंकि जब तुम अलग चलते हो तो दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती। लोग सवाल करते हैं, तुम्हें गलत ठहराते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा अंदर स्थिर है तो बाहर का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन अपने रास्ते से भटकते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। और ये जानना किसी किताब से नहीं आता, किसी और के अनुभव से नहीं आता, ये तुम्हारे अपने अनुभव से आता है। जब तुम गिरते हो, उठते हो, सीखते हो और फिर आगे बढ़ते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी दिशा साफ होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन जाते हो। तुम्हारा हर कदम जागरूक होता है, हर निर्णय स्पष्ट होता है और हर अनुभव तुम्हें और गहरा करता है। अब जीवन एक बोझ नहीं लगता, अब यह एक रहस्य बन जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसे तुम हर दिन जीते हो, हर पल खोजते हो। तुम्हें अब जवाबों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें सवालों से डर नहीं लगता। तुम हर सवाल के साथ जी सकते हो, बिना उसे तुरंत हल किए। और यही असली धैर्य है। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, धैर्य है पूरी तरह से उपस्थित रहना, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी अपेक्षा के। और जब तुम इस धैर्य में जीते हो, तब समय तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा साथी बन जाता है। अब तुम समय के खिलाफ नहीं भागते, तुम उसके साथ चलते हो। और तब तुम देखते हो कि जो चीजें तुम्हें कभी बहुत जरूरी लगती थीं, वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती हैं। तुम्हारी इच्छाएं शांत होने लगती हैं, तुम्हारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं और तुम्हारे भीतर एक संतोष जन्म लेने लगता है। यह संतोष बाहर की किसी उपलब्धि से नहीं आता, यह भीतर की समझ से आता है। जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, तब तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। क्योंकि अब तुम कुछ पाने के लिए नहीं जीते, अब तुम जीने के लिए जीते हो। तुम हर छोटी चीज में आनंद महसूस करते हो, एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, एक सच्ची मुस्कान। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें महसूस कर सकते हो। पहले तुम भाग रहे थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिखता नहीं था। अब तुम रुके हो, इसलिए हर चीज स्पष्ट है। और इस स्पष्टता में, इस जागरूकता में तुम्हें वो मिल जाता है जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। तुम खुद को पा लेते हो। और जब इंसान खुद को पा लेता है, तब उसके लिए कुछ भी खोना असंभव हो जाता है, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं है, अब उसका आधार भीतर है। और जो भीतर स्थिर है, उसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। तो अब अगर जीवन फिर से तुम्हें परखे, अगर फिर से कोई कठिन समय आए, तो घबराना मत। बस याद रखना कि यह भी एक अवसर है, एक अवसर और गहराई में जाने का, और समझने का, और मजबूत बनने का। और हर बार जब तुम इस अवसर को पहचानोगे, हर बार जब तुम शांत रहोगे, तब तुम थोड़ा और विकसित हो जाओगे। यह विकास कभी खत्म नहीं होता, यह यात्रा अनंत है। और जितना तुम इसमें आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही तुम्हें महसूस होगा कि जीवन कितना सुंदर है, कितना गहरा है, कितना रहस्यमय है। यह वही जीवन है जिसे तुम कभी बोझ समझते थे। अब वही जीवन तुम्हें एक उपहार लगता है, क्योंकि अब तुम उसे सही नजर से देख रहे हो। और ये नजर, ये समझ, ये शांति, यही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे खोने मत देना, क्योंकि यही वो खजाना है जिसे पाने के बाद तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं रहती। और इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता हमेशा एक ही रहा है, शांत रहना और समय पर भरोसा रखना। और अब धीरे धीरे तुम उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां जीवन को समझना एक विचार नहीं, एक अनुभव बन जाता है। पहले तुम सुनते थे, समझते थे, लेकिन अब तुम जी रहे हो। और जीने में जो गहराई है, वह किसी भी शब्द से परे है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन को समझने के लिए उसे बदलना नहीं पड़ता, उसे बस देखना पड़ता है। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने अनुभवों को आने जाने देना है। न उन्हें पकड़ना है, न उनसे लड़ना है, बस उनके साथ रहना है।
और ये साथ रहना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह कुछ नहीं कर रहा तो वह पीछे छूट रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सही समय पर रुकना जानता है, वही सही समय पर आगे बढ़ना भी जानता है। तुम्हारे भीतर अब एक संतुलन बनने लगा है। तुम न बहुत जल्दी में हो, न बहुत धीमे। तुम बस बह रहे हो जैसे नदी बहती है, अपने रास्ते पर, बिना किसी जल्दबाजी के, लेकिन लगातार। और इस बहाव में एक अजीब सी सहजता है। तुम्हें अब हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं लगती। पहले तुम हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, हर व्यक्ति से वैसा व्यवहार चाहते थे जैसा तुम सोचते थे। लेकिन अब तुम समझते हो कि जीवन को नियंत्रित करना असंभव है। और जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हारे भीतर एक राहत जन्म लेती है। तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज का जिम्मा अपने कंधों पर नहीं उठाना पड़ता। अब तुम बस अपना काम करते हो, पूरी ईमानदारी से, और बाकी को छोड़ देते हो। यह छोड़ देना ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि जब तक तुम परिणाम से जुड़े रहते हो, तब तक तुम बंधे रहते हो। लेकिन जैसे ही तुमने परिणाम को छोड़ दिया, तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे कर्म बदलते नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव बदल जाता है। अब तुम किसी चीज को पाने के लिए काम नहीं करते। अब तुम काम करते हो क्योंकि वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। और यही असली आनंद है, जब कर्म ही ध्यान बन जाए। जब हर छोटी क्रिया में तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाओ, चाहे वो खाना बनाना हो, चलना हो, बात करना हो, या बस चुप बैठना हो। अब हर चीज में एक गहराई है, एक सच्चाई है। तुम्हें अब दिखने लगता है कि जीवन कोई बड़ी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है, ये तो छोटे छोटे पलों की श्रृंखला है। और अगर तुम इन छोटे पलों को पूरी जागरूकता से जी लो, तो तुम्हें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर पल ही पूर्ण हो जाता है। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आई। तुमने इसके लिए बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ देखा है। और यही अनुभव तुम्हें इस बिंदु तक लेकर आए हैं। अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो तुम्हें अपने हर दर्द में एक अर्थ दिखाई देता है। तुम समझते हो कि अगर वह सब नहीं होता, तो तुम यहां तक नहीं पहुंचते। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर कृतज्ञता जन्म लेती है। तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं, उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि अब तुम्हें दिखता है कि हर घटना ने तुम्हें कुछ दिया है, कुछ सिखाया है। यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करती है। अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम स्वीकार करते हो। और इस स्वीकार में एक गहरी शांति है। तुम्हें अब किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं लगती, न जीवन से, न लोगों से, न खुद से। तुम समझते हो कि हर कोई अपने स्तर पर सही है, हर कोई अपने अनुभवों के आधार पर जी रहा है। इसलिए अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उन्हें समझते हो। और यह समझ तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देती है। अब तुम अपेक्षा से नहीं, स्वीकृति से जुड़ते हो। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तुम जो हो, जैसे हो, वैसे ही सामने रखते हो। और जो लोग तुम्हारे साथ तालमेल बिठाते हैं, वे खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में बने रहते हैं। जो नहीं बिठा पाते, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और अब ये दूरी तुम्हें दुख नहीं देती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता है। तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे रिश्ते मजबूरी नहीं, एक चुनाव बन जाते हैं। और जब रिश्ते चुनाव बनते हैं, तब उनमें सच्चाई होती है, गहराई होती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि प्यार क्या है। प्यार किसी को अपने हिसाब से बदलना नहीं है। प्यार किसी को उसकी पूरी स्वतंत्रता देना है। प्यार में पकड़ नहीं होती, उसमें खुलापन होता है। और जब तुम इस तरह प्यार करते हो, तो तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सच में तुम्हारा है, वह कभी दूर नहीं जाएगा। और जो दूर जाता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये समझ तुम्हें बहुत हल्का कर देती है। अब तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। और जो इंसान खुद को पा लेता है, उसके लिए सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता है, एक गहराई है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। बाहर कितना भी शोर हो, अंदर एक सन्नाटा बना रहता है। और यही सन्नाटा तुम्हारी ताकत है, क्योंकि इसी सन्नाटे में तुम स्पष्ट देख पाते हो, सही निर्णय ले पाते हो, और जीवन को उसकी पूरी सच्चाई में अनुभव कर पाते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं है। अब तुम्हें किसी मंजिल तक पहुंचने की बेचैनी नहीं है। अब तुम्हें हर चीज को अभी के अभी पाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है, वो सही समय पर आएगा। और जो नहीं है, उसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। यह विश्वास तुम्हें स्थिर बनाता है। तुम्हें अब जीवन पर भरोसा हो गया है। और यह भरोसा अंधा नहीं है,
ये अनुभव से आया है। तुमने देखा है, महसूस किया है कि कैसे हर कठिन समय के बाद कुछ नया आया है, कुछ बेहतर आया है। इसलिए अब तुम डरते नहीं, अब तुम तैयार रहते हो हर अनुभव के लिए। तुम जीवन को खुलकर स्वीकार करते हो, उसकी हर परत को, उसकी हर गहराई को। और यही स्वीकार तुम्हें हर दिन थोड़ा और मुक्त करता है, थोड़ा और शांत करता है, थोड़ा और गहरा बनाता है। ये यात्रा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है, और जितना तुम इसमें आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि यह अंत नहीं, बल्कि एक अनंत शुरुआत है। और अब जब तुम इस पूरे सफर को महसूस करते हो, जब तुम अपने भीतर हुई इस यात्रा को सच में देखते हो, तो तुम्हें एक गहरी शांति का एहसास होता है। यह शांति किसी वजह से नहीं है, यह बस है। बिना कारण, बिना शर्त, बिना किसी उम्मीद के तुम अब समझ चुके हो कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत थी। और जैसे ही तुमने खुद को समझना शुरू किया, सब कुछ अपने आप बदलने लगा। तुम अब भी वही इंसान हो, वही नाम, वही चेहरा, वही दुनिया, लेकिन तुम्हारे देखने का नजरिया बदल चुका है। और जब नजरिया बदलता है, तो वही दुनिया एक नई कहानी बन जाती है। अब अगर कोई मुश्किल सामने आती है, तो तुम घबराते नहीं, तुम रुकते हो, उसे देखते हो, समझते हो, और फिर शांत होकर उसका सामना करते हो। अब तुम्हें पता है कि हर स्थिति स्थायी नहीं है, हर दर्द अस्थायी है, हर अंधेरा एक दिन खत्म होता है। और सबसे खास बात, अब तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो गया है। तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम संभाल लोगे, तुम निकल जाओगे। क्योंकि अब तुम भागते नहीं, अब तुम खड़े रहते हो। ये खड़े रहना, ये स्थिरता, यही तुम्हारी असली ताकत है। और जब इंसान इस ताकत को पहचान लेता है, तब जीवन उसके लिए एक बोझ नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जिसे वह हर पल पूरी जागरूकता के साथ जीता है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है। अब तुम पूरे हो अपने आप में। और यही पूर्णता, यही शांति, यही तुम्हारी असली जीत है। तो अगर आज भी तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस एक बात याद रखना, शांत रहो। समय सब बदल देगा, लेकिन समय तभी बदलेगा जब तुम उसके साथ चलोगे, जब तुम खुद को समझोगे, जब तुम रुककर अपने भीतर उतरोगे। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, हमेशा अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर बदलता है, तो बाहर अपने आप बदल जाता है। बस भरोसा रखो, धैर्य रखो, और सबसे जरूरी खुद के साथ जुड़े रहो। बाकी सब अपने सही समय पर होता चला जाएगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर इस सफर में तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ हो, तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करना। क्योंकि कभी कभी एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपना ध्यान रखना, खुद से जुड़े रहना। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई गहराई, और एक नई प्रेरणा के साथ।